राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में फल फूल का अंग चल रहा है। अंग कहते हैं शरीर को। इस शरीर से तुम परमात्मा के निमित्त जो भी करते हो उसका फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। चाहे शुभ करते हो चाहे अशुभ करते हो, दोनों का ही फल मिलता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। कह सुखराम कर भक्ति केवल, परम धाम जन जासी। तो शुभ शुभ संसार में जो भी अच्छे अच्छे आप कार्य करते हो, चाहे दान पुण्य हवन जिग तपस्या जो भी करते हो, अष्टांग योग सांख्य योग, जो भी शुभ शुभ संसार में कर्म करते हो उसके फल स्वरूप आपको या तो देव पदवी मिलेगी या संसार में सुख भोगोगे। और अशुभ करने पर तो 84 है ही मनुष्य के लिए। और केवल भक्ति करने पर ही इस आत्मा की मुक्ति होती है, इस आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है। तो यही बात इस पूरे ग्रंथ में बताई जा रही है कि बिना ज्ञान वैराग के अगर कोई भी भक्ति कर रहे हो, वैराग भी किस पर? शरीर का वैराग नहीं चाहिए, आत्मा का वैराग चाहिए। और आत्मा का वैराग ये है कि मेरी आत्मा अब किसी भी योनि में ना आए, वापस इस संसार में ना आए। तो उसके लिए एक ही साधन है कि इस केवल्य भक्ति को धारण करो। ज्ञान से वैराग जो आत्मा पर आए, जब ज्ञान को रोज सुनोगे तो इस मन को भी चोट लगेगी, ये मन भी भक्ति में लगेगा। आत्मा इस भक्ति के सारे ही परमात्मा तक पहुंच पाएगी, परमात्मा में मिल पाएगी। इसीलिए बार बार सतगुरुदेव कह रहे हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। तो बिना ज्ञान वैराग के आत्मा की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सब हद तक के साधन हैं। हद तक के साधन यानी इस 3 लोक में आपके लिए सुख साधन है, क्योंकि आप जो भी करते हो उसका फल सबका इसमें बताया जा रहा है कि व्रत करने का क्या है, उपवास करने का फल क्या मिलता है, तपस्या का क्या फल है, यज्ञ का क्या फल है, गायत्री मंत्रों का क्या फल है, सब इसमें बताया जा रहा है। तो ज्ञान को अच्छे से सुनो और फिर मनन करो कि कौन सा ज्ञान सुनकर इस आत्मा को चेतनता आती है और आत्मा परमात्मा में कैसे मिल सकती है, उसका क्या विधि है, क्या भेद है। क्योंकि केवली भगवंतों ने ये ग्रंथ लिखे ही इसलिए हैं कि संसार में सिर्फ भागवत पढ़कर आपको ज्ञान मिलता है, क्योंकि भागवत में मर्यादा बताई गई है कि अगर संसार के नियमों से मर्यादा से नहीं आप चलते हो तो आपने महाभारत देख ली। इसी तरह रामायण जीवन जीना सिखाती है और गीता ज्ञान सिखाती है कि कौन सा ज्ञान है, क्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का या ने अक्षर ब्रह्म का। क्षर कहते हैं शरीर और उसके अंदर आत्मा, और अक्षर ब्रह्म कहते हैं राम यानी ब्रह्म का नाम। तो ये आत्मा जब इस शरीर से ब्रह्म का नाम राम को इस श्वास प्रश्वास में लेगी तो ये ने अक्षर इसके अंदर आ जाएगा, जिसे शब्द धुन कहा गया है, सत शब्द कहा गया है, नाद कहा गया है, अनहद धुन कहा गया है, जिंद ध्वनि कहा गई है, कितने नाम दिए गए हैं, कुदरत कला कहा गया है, अनेकों नाम दिए गए। और ये आत्मा को परमात्मा में मिला देगा। कि सतगुरुदेव सारे ज्ञान का निचोड़ एक ही बात में कहते हैं, आनंद लोक तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो आनंद लोक में, परमात्मा के लोक में, सत्य लोक में तो सिर्फ एक ये ने अक्षर पहुंचता है और कोई भी नहीं। तो आत्मा जब तक इसका संग नहीं करेगी तो कैसे पहुंचेगी। और ये ने अक्षर यहाँ अंतर में प्रकट होता है, बाहर कहीं पर भी नहीं। बस इस ने अक्षर, इस शब्द धुन की अंतर में जागृति हो जाएगी तो ये आत्मा सहज में अपनी यात्रा करेगी। ये शब्द आगे आगे, आत्मा उसके पीछे पीछे चलती जाएगी। उसके लिए
कोई शरीर का वैराग आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। बस अपने दैनिक कर्तव्य कर्म करते हुए, निभाते हुए, सब कर्मों को काटते हुए इस शब्द धुन का संग करिए। जितना जितना आप इस धुन का ध्यान करते हो, आपके संचित कर्म खत्म होते जाते हैं। कितने भारी कर्म होंगे वो इस धुन को सुनने से खत्म होते हैं, इस राम नाम के सिमरन से खत्म होते हैं। अब आगे की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, कल हमने गायत्री मंत्र, त्रिकाल संध्या और राम नाम और तपस्या का फल सुना। अब आज सद्गुरुदेव हमें ओम शब्द की जो साधना करते हैं उसका महत्व बता रहे हैं कि उसका क्या फल है। ओम शब्द को साज उलट ब्रह्मांड में जावे, लाख बरस लग सांस नाभ पाछो नहीं आवे। जो ओम की साधना करते हैं, यानी जो ऊपर का श्वास है उसे खींच कर ब्रह्मांड तक ले जाते हैं अपनी श्वास को। जैसे ओ इस तरीके से, और अपनी श्वासों को खींचकर इस ब्रह्मांड में रोक लेते हैं। और ऐसी साधना बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं होती है। कितनी मेहनत है इसमें, कितनी तपस्या का बल है। लाखों बरस तक भी कोई कोई अपने श्वासों को यहाँ पर खींच कर रोक लेता है, तो उसका फल क्या होता है। जाका ये फल फूल जन्म नर अगले पावे, देह धरे करतार राम को दर्शन पावे। तो उसका फल ये मिलता है, एक तो उनको मनुष्य जन्म मिलता है, दूसरा जब वो संसार में कोई अवतार आते हैं इस संसार का, जैसे राम और कृष्ण आए, तो उनके दर्शन का लाभ उनको जरूर मिलता है। वो उनके साक्षात दर्शन करते हैं ऐसे अवतारों के। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का हो। तो अवतारों के दर्शन मिलने के बाद भी ये हद और बेहद तक का है। इससे ज्ञान से वैराग आत्मा को कहाँ आया। दर्शन से तो बहुत तृप्ति हो गई, आनंद भी हो गया, लेकिन फिर भी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई। सद्गुरुदेव हमें पुण्य का फल बता रहे हैं। चार पुला के माए पुण्य करनी जे पावे, सो नर वहे त्रिदेव देव सब मांड सरावे। अब संसार में चार पुल, यानी कोई समय, कोई पल, कोई घड़ी या नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें मनुष्य अगर दान करता है तो वो तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी पदवी उसे मिल जाती है। सारी सृष्टि में उसकी सराहना होती है। यानी जब अवतार धारण करके संसार में आते हैं तो पूरा संसार उनकी वाहवाही करता है, उनकी भक्ति करता है, और उनके जाने के बाद भी अनंत जन्मों तक उनकी सराहना और उनकी भक्ति होती रहती है। लेकिन जिसका फल ये होता है, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, चक्रवंत नर होए काय बैराग संभावे। और दूसरा उसका फल ये होता है कि एक तो मनुष्य जन्म मिलता है, दूसरा वो चक्रवर्ती राजा हो जाता है, या मनुष्य धारण करके आता है तो फिर संसार से वैराग ले लेता है, फिर वो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि बिना ज्ञान वैराग के ये ज्ञान भी हद तक का है, इससे भी मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि जब काल विष्णु को ढावे तो चाकर धनी गर्भ में आवे। तो काल की पहुंच तो तीन लोकों तक है ही, अगर स्वर्ग तक भी पहुंच गए, अवतारों तक भी पदवी मिल गई, तो वहां पर भी तो काल की पहुंच है, क्योंकि उनकी भी समय अवधि है, उनका भी समय पूरा होने पर उन्हें वापस इस संसार में आना पड़ता है, जिसका फल हम सुन रहे हैं कि वो या तो चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, संसार के सुखों को भोगते हैं, या वैराग ले लेते हैं। तो ये पदवी भी हद और बेहद तक की ही है।
अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, 68 तीरथ न्याय पृथ्वी प्रदक्षिणा देवे, कर माला मुख राम 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 ऐसी विध लावे। अब जो 68 ही तीर्थ करते हैं, पूरी पृथ्वी की जिसने पद प्रदक्षिणा कर ली, यानी पूरी पृथ्वी में जिन्होंने घूम लिया और हाथ में माला लेकर मुख से हर समय राम राम का भजन करते रहते हैं, तो उसका फल उनको ये मिलता है, जहां भक्ति सहित सो राज देही तज स्वर्गा जावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो भी कर लिए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी कर ली, मुंह से भी राम राम बोला, तो उसका फल ये हुआ कि एक तो वो शरीर से राजा और वो भी भक्ति करने वाला, जो भले कितना भी उसके पास धन वैभव संपत्ति है, लेकिन साथ में उसे भक्ति भी मिलती है और शरीर छोड़ने पर उसे स्वर्ग की पदवी भी मिलती है, यानी स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये भी वैराग हद और बेहद तक का ही है। सदा व्रत नियम नेम धर्म कन्या परनावे, अभय दान दे नार मोल कर पाछी लावे। अब सदा व्रत यानी संसार में किसी ने कोई ऐसा सदा व्रत धारण कर रखा है, जैसे कुछ लोगों का ये नियम होता है कि कोई भी उनके यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, जो भी आएगा वो प्रसाद को ग्रहण जरूर करेगा, उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होती है, चाहे 24 घंटे में कोई भी आ जाए, लेकिन उनके यहाँ से भूखा नहीं जाता है, वो हमेशा प्रसाद ग्रहण करके जाता है। और धर्म कन्या परनावे, और धर्म की कन्या, अपनी कन्या का तो दान करते ही करते हैं, लेकिन पराई कन्या का भी दान करते हैं। जैसे समाज के कुछ बड़े बड़े लोग मिलकर कन्या दान करते हैं, सम्मेलन वाले जो विवाह होते हैं जिसमें गरीब होते हैं तो वो अपनी कन्या को दे नहीं पाते हैं, तो सब मिलकर कन्या दान करते हैं, उसके दान दहेज के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनका कन्या दान करते हैं। और अभय दान दे मोल कर पाछी लेवे, और स्त्री का भी दान करते हैं, यानी स्त्री को कपड़े गहने पहनाकर उसको दान देते हैं और फिर वापस उसको जब लेते हैं तो वो सामने वाला जो मांगे उसे उनको देना पड़ता है। तो उसका क्या फल होता है, जहाँ स्वर्ग में जाए करोड़े दज कावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो उसका फल ये है कि एक तो उनको स्वर्ग की पदवी मिल जाती है, यानी जो उन्होंने पुण्य किए हैं, दान धर्म जो भी किया है, तो उसके बदले में उन्हें या तो स्वर्ग चला जाता है और या संसार में उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, जितना दान करता है उससे कई गुना होकर उसे मिलता है। लेकिन ये दान भी हद बेहद तक का है, मोक्ष प्राप्ति का ये रास्ता नहीं है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भक्ति नाम सो अंग शुभ सारा जग माही, प्रेम भाव प्रतीत विरह व्याकुल कहावी। अब संसार में भक्ति तो सब ही भली, जो भी परमात्मा के निमित्त किया जाता है, दान पुण्य यज्ञ सब अच्छा है, सबका फल मिलता है। और जो मनुष्य प्रेम से, विरह से, वैराग से और परमात्मा की मिलने की उनके अंदर इतनी व्याकुलता होती है, इतना विरह होता है कि उनके आंखों से हर समय अश्रु बहते रहते हैं, हर समय परमात्मा से मिलने की तड़प बनी रहती है, तो उसका क्या फल है, जा काम पड़ा करतार काज वाका कर जावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुँचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। अब यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ज्ञान भी सुना, भक्ति भी की, परमात्मा के लिए प्रेम भी है, विरह भी है, लेकिन उनको सीधा सरल रास्ता नहीं पता कि किस विधि से, राम भी किया लेकिन किस विधि से किया, ब्रह्म का नाम भी लिया लेकिन उसका भी तरीका है, क्योंकि संसार में परमात्मा के बनाए हुए नियम है, जैसे इस सृष्टि को चलाने के नियम है
उसी तरह अंतर में इसको प्राप्ति का भी नियम है। और परमात्मा ने उस व्याकुलता का, उस प्रेम रह का जो भजन गा रहा है, जो राम को धुनी से गा रहा है, जो बेखरी वाणी से भी कर रहा है, तो उसका भी यह है कि जब समय होता है या उसके ऊपर कोई दुख आता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर उस आत्मा की सहायता करते हैं। कोई भी दुख आएगा वो उसका दूर अवश्य करते हैं, लेकिन ये भी हद तक की है। इससे भी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि अंतर में उसने परमात्मा के दर्शन ही नहीं किए। प्रेम और विरह होने के बाद भी उसे केवली भगवंतों का वो रास्ता ही नहीं मिला। सिर्फ भजन गाकर और धुनी से ही उसने अपने मन को और इंद्रियों को और इस आत्मा को सुख पहुंचाया। आगे कहते हैं, अनाश पुरुष कोई छोड़ दूध पीवे, नर पावे बन फल फूर आहार, जड़ी बूटी खिण खावे। अब कोई संसार में अन्न को छोड़कर कोई दूध पीता है, कोई जंगल में चला जाता है, सिर्फ फल फूल खाता है, उसका ही आहार करता है, अन्न को छूता ही नहीं है। और या जड़ी बूटी खाते हैं, अन्न भी छोड़ दिया, दूध भी छोड़ दिया, फल फ्रूट भी छोड़ दिया और सिर्फ जड़ी बूटियां खोद कर खाते हैं, तो उसका क्या फल मिलता है। जहां झाड़ा झपटा रोग आण नर भेद कहावे। यानी जब अगला जन्म होता है तो उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि झाड़ा झपटा देकर वो दूसरों के रोगों को दूर कर सकते हैं। और ऐसे आप कई सिद्ध पुरुष देखते होंगे कि कोई बीमारी है या कोई छाया पड़ गई तो हम झाड़ा दिलवाने चले जाते हैं। तो ये उनके पास एक तरीके की सिद्धि आई है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में इस अन्न जल का त्याग किया है, तो इस जन्म में उसको ये उसका फल मिला है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, सुखराम ज्ञान वैराग में मोक्ष न पहुंचे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होए। तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया, जड़ी बूटी तक पर आ गए, फल फूल भी नहीं खाए, तो उसका फल उसे यही मिला कि वह अगले जन्म में दूसरों के रोगों को दूर जरूर करता है। या तो संसार में वैद्य कहलाता है, या डॉक्टर कहलाता है, या कोई स्पेशलिस्ट बन जाता है। और ये हम देखते हैं कि किसी किसी डॉक्टर के हाथ में कितनी सफा होती है कि वो छूने मात्र से, उसके करने मात्र से मनुष्य की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और कोई कोई डॉक्टर तो ऐसा होता है कि इतना मीठा और अच्छा बोलता है कि मनुष्य की आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो ये उनके ऊपर जरूर कृपा हो जाती है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, मोक्ष न पहुंचे कोई, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं होती है। ये भी 3 लोक तक का ही वैराग है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।